हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप देख लीजिए। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, जिससे आप हंसते मुस्कुराते रहें। तो देखिए, सुबह का व्यू बहुत प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप देख लीजिए कितना शानदार व्यू आ रहा है सुबह का। और आर्यन सो रहा है। आर्य के डैडी गए हैं दूध लेने के लिए गांव से। तो चलिएगा, मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। तो इतने में ये झाड़ू पोंछे का काम समेट लूँगी, क्योंकि जब वो आएंगे उसी टाइम, मतलब 10-5 मिनट पहले चाय रख दूँगी बनने के लिए। चाय बन जाएगी। वैसे तो एक बार पी चुके हैं, पर दोबारा से पीते हैं वो। तो बिस्तर समेट के, झाड़ू लगा के, और फिर उसके बाद में चाय रखती हूँ। तो चलिए काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, यहाँ मतलब जो ऊपर की सफाई होती है स्लिप की, वो सारी सफाई मैंने कर ली है। उसके बाद में मैं बर्तन साफ कर रही थी। 2-4 जो बर्तन थे पहली चाय के, तो उसके बर्तन साफ कर रही थी। इतने आर्यन उठ गया तो मैं बर्तन छोड़कर फिर इसके पास आ गई थी, क्योंकि बच्चा सुबह ही सुबह उठता है तो गोदी मांगता है। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैं कहा अगर लेके बैठती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इसके डैडी भी आ जाएंगे आर्यन के। तो मैंने स्लिप पे बिठा लिया आर्यन। मैंने बोला इसे, मैं कहा चलो आपको स्लिप पे बिठा लूँ, तो वो राज़ी हो गया बैठने के लिए। वैसे तो कभी-कभार राज़ी नहीं होता है। तो इसे मैंने स्लिप पे बिठा लिया। उसके बाद में फिर बर्तन साफ कर लिए थे, और जो 2-4 कपड़े धुले थे सुबह, 2-3 थे, ज़्यादा नहीं थे। उन्हें बाहर निकाल के और मशीन पे कवर डाल दिया है, और उसके बाद में जो पंखा है उसे उठा के रख दूँगी, और जो कपड़े हैं उन्हें मैं डाल दूँगी। और ये जो चद्दर है ना, वैसे तो मैं धुलूँगी इन्हें, धुली नहीं है ये। कम से कम 20-25 दिन हो गए, धुल जानी चाहिए इतने दिन में। तो इन्हें मैं धुलूँगी। तो पता ना चौमासे की वजह से जाने कैसे थोड़ा-सा ऐसे लग रही थी, जैसे सीलन-सीलन सी, क्योंकि ओस में हो जाती हैं। अब आज तो हम ख़ैर अंदर सोए हैं, लेकिन रोज़ डेली हम बाहर सोते हैं बिल्कुल आँगन में। तो थोड़ी ओस पड़ती है, तो उससे ऐसा हो जाता है जैसे गीले-गीले से कपड़े। तो इसलिए बाहर डालने पड़ते हैं। बिछौना वगैरह आज मैं सारे सुखाने डाल दूँगी, और चद्दर हैं वो मैंने डाल दी हैं, बिछौने हैं वो भी सुखाने डालूँगी। धूप ज़रूर लगनी चाहिए। सर्दियों में तो लगनी चाहिए, लेकिन चौमासा जो होता है, ये जो बारिश के टाइम होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है धूप लगना कपड़ों को, क्योंकि धूप इतनी मिलती नहीं है, और ओस भी कपड़ों पे पड़ती है, फिर ऊपर से बारिश भी होती है। तो सारी चीज़ें मिला के मतलब ज़रूरी है धूप। उसके बाद में आर्यन बिल्कुल फ्रेश हो गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगते हैं फ्रेश होने में। उसके बाद में फिर खेलने लगता है, मस्ती करने लगता है, और बस अब मेरे पीछे लगा रहेगा, लेकिन बिल्कुल कोई गोदी नहीं माँगेगा, कुछ नहीं। तो मैं झाड़ू लगा लूँगी यहाँ। झाड़ू लगाने के बाद में पोंछा-वोछा ये सारे काम मैं बाद को करूँगी। झाड़ू लगा लूँगी, मतलब जितना भी टाइम है आर्य के डैडी के आने का, इतने टाइम में जो भी काम होगा वो मैं कर लूँगी। उसके बाद में ही करती हूँ जो भी काम है। जब वो आ जाते हैं तभी मैं काम करती हूँ। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ।
देखिए आर्य के डैडी जा चुके हैं, दूध लेके चाय नाश्ता करके वो चले गए हैं। इतनी देर मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, फ़ोन चार्ज हो चुका है फुल। तो अब मैं लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। मतलब मुझे सबसे पहले खाना बनाना है। आज गर्मी खूब है, भरपूर है, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है। तो देखिए आज सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं कांदू, मतलब अरबी होती है, कांदू जो होते हैं वो बना रही हूँ। पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे, कांदू ही बोलते होंगे। जो अरबी जैसा होता है, बिल्कुल टेस्ट जिसका अरबी जैसा होता है उसे कांदू बोलते हैं। तो आज सब्ज़ी में कांदू बना रही हूँ और उसके बाद में फिर बनाऊँगी रोटियाँ। देखिए आपसे बातें करते-करते एक बात और कहूँगी कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताएँ। तो देखिए उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, तो इसलिए प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए और ऐसे ना जाया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। तो देखिए मैं यहाँ जो भी बर्तन हैं, जो भी हुए हैं बर्तन उन्हें साफ़ कर लूँगी और मैं बता रही थी कि मेरी 2-4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बुखार आ गया था। कम से कम मिनिमम ऐसे मानो 2-3 दिन हो गए मुझे कि ब्लॉग अपलोड ढंग से कर ही नहीं पाई हूँ। ब्लॉग अपलोड जो भी हल्का-सा हुआ था वो मैंने 1-2 दिन पहले अपलोड कर दिया था। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो आपको पता है कि किसी चीज़ का मन नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरा हो शूट करने के लिए, और क्योंकि आर्य के डैडी को बहुत ज़्यादा काम रहता है तो वो काम में बिज़ी रहते हैं, खेतों के और बाहर के कामों में, और फिर जो भी शूट करना होता है मैं खुद ही करती हूँ। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से, मौसम की वज़ह से हो गई होगी क्योंकि सर्दी-गर्मी हो रही है। अब दिन में गर्मी हो जाती है और फिर सर्दी हो जाती है तो उस वज़ह से हो गई होगी। तो देखिए अब नॉर्मल हूँ, अब तबीयत ठीक है मेरी। तो ठीक होते ही मैं लग गई हूँ अपने कामों में और सबसे पहले यही ख़्याल आता है कि 2-3 दिन से ब्लॉग शूट नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे मतलब फैमिली है, जो मेरी फैमिली है वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है कि ब्लॉग नहीं आया है। तो इस वज़ह से भी हमें बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है और ध्यान रहता है, हर समय दिमाग में चलती रहती है। अगर मैं बीमार भी हो जाऊँ जब भी मुझे हमेशा रहती है दिमाग में कि 2 दिन से ब्लॉग शूट नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ ठीक होने की, और सबसे बड़ी बात है आपका सपोर्ट जो मेरे साथ है। तो इस वज़ह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई हूँ और तबीयत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, लेकिन अब ठीक हूँ, जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ, बिल्कुल परफ़ेक्ट हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखिए खाना बनाने के बाद में रोटियाँ बना ली हैं, सब्ज़ी बन बन गई है, बिल्कुल उधर किचन का काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ मशीन की तरफ जिधर कुट्टी-भूस रहता है। तो यहाँ जो उपले होते हैं ना, जो उपले मैंने पूजन के लिए बनाए थे, उनकी कड़छी गिर गई थी, तो ये ढोर नहीं खाते हैं, अगर उसमें गोबर की कड़छी गिर जाएगी उपलों की तो ढोर नहीं खाएँगे, इस वज़ह से मैं इसे अलग छाँट रही थी। तो इसे मैं अलग कर दूँगी और इसमें काफ़ी सारा भुस भी जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, इसमें भुस मतलब जो उपले की कड़छी है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो इस वज़ह से भुस भी मुझे डालना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, जो कूड़ी है वहाँ पे पड़ जाएगा, कूड़ी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब गंदगी पड़ी होती है ना तो कुछ अजीब-सा लगता है और एकदम जैसे साफ-सफाई होती है तो बिल्कुल अलग ही नक्शा हो जाता है उस जगह का। और जब मैं साफ-सफाई करती हूँ तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, तो उस वज़ह से और भी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाती है काम करने में, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मन लगता है काम करने में कि हाँ, कुछ तो बेनिफिट हो रहा है इस काम को करके। तो देखिए मैं इस काम को कर लूँगी, उसके बाद में फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अब कोई ऐसा काम नहीं है, अब बस जो काम रहते हैं वो बाद के ही रहते हैं, 2-3 काम, मतलब दूध उबालना और चाय बनाना, ये 2 काम रहते हैं मेरे। और अब बस इस काम को करके नहाने चली जाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ क्लीनिंग कैसी हुई है, और तो पहले इसे देख लीजिए जो भी साफ-सफाई की है उसके बाद में कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। आज है सोमवार और देखिए पूजा पाठ कर दिया है, सारा काम कर लिया है। देख लीजिए बिल्कुल साफ-सफाई बिल्कुल हो गई है और आर्यन भी नहाकर बैठा है। आर्यन देखिए खेल रहा है, दिख नहीं रहा होगा, बाद में दिखाऊंगी आपको। और इधर की भी सारी क्लीनिंग कर दी है पार्लर के रूम की, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
कि पूजा पाठ भी कर लिया। धुआं धुआं रहता है सुबह के टाइम में, और सुबह से 4 बजे के 10 बजे तक किचन में आपको धुआं ही मिलेगा धूप बत्ती का। बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए पूजा पाठ हो गई है, चिरागी धूप बत्ती चल रही है। और सावन होते हैं सोमवार, सोमवार की सावन, सावन के सोमवार ऐसे बोल सकते हैं, सावन के सोमवार बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं। तो बस वही पूजा पाठ हमारा चलेगा और ऐसा रहेगा घर में माहौल जैसे कोई त्योहार है, और सच में त्योहार ही होता है हमारा। तो देखिए इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आर्यन के डैडी चले गए, सुबह ही उन्होंने पूजा पाठ कर ली थी। वो सुबह 4 बजे कर लेते हैं अपनी, वो तो सोमवार हो या ना हो, मतलब वो करते हैं सुबह ही नहा के और पूजा पाठ कर लेते हैं। तो देखिए पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। अब लोग बातें करते हैं या कोई सवारी जाती है तो थोड़ी आवाज़ तो आती है। तो देखिए चलिए मैं दिखाती हूँ आपको आर्यन को। यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा, और लाइट बंद कर रखी है मैंने, क्योंकि अगर लाइट जलाती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, हाँ अभी आ रही हूँ। तो जब लाइट जलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी सी फील होती है। अभी देंगे चाय। तो आर्यन ने भी जल चढ़ाया है और पूजा की है ना? बोलो ना, मैंने पूजा कर ली है। हाँ, और बिल्कुल फिट हूँ मैं पूजा पाठ करके नहा धोकर। चलिए मैं आर्यन को दूध दे देती हूँ, और क्योंकि दूध मांग रहा है, दूध देती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए आप, पूजा पाठ हो गया है, लक्ष्मी माँ हैं, राधा कृष्ण हैं, हमारे खोड़ी वाले बाबा हैं मोहन बाबा, जो हमारी पूजा होती है खोड़ी में, जो धाम है मोहन बाबा का, उनकी पूजा होती है। ये हैं हमारे हनुमान भैया, हनुमान भैया की हम पूजा करते हैं। और देखिए सब बैठे हैं, और आर्यन को ये पैसे मिले थे तो आर्यन ने लक्ष्मी माँ के ऊपर रख दिए हैं। तो चलिए आर्यन आपको दूध दे दूँ? चलो, भूख लग रही है? चलो। आपने देखा कि सारी साफ सफाई हो गई है, सब क्लीनिंग हो गई है पूरी टोटल जो भी होनी थी, और खाना भी बन चुका है, मैं नहाकर भी आ गई हूँ। और यहाँ आर्यन को दोबारा से भूख लग गई है तो मैं आर्यन के लिए दूध बना दूंगी शक्कर का, और फिर आर्यन पी लेगा। उसके बाद ये खेलता कूदता रहेगा अपना रहता है। और फिर यहाँ मेरा मन कर गया था, मेरा मन किसी चीज़ को नहीं करता है नहाने के बाद में, काम कंप्लीट करने के बाद में अपने घर का, बस ये मन करता है कि बस 1 कप चाय होती। तो बस मैंने चाय गर्म होने रख दी है, जो चाय थी वही गर्म कर लूंगी मैं। और जो भी 1-2 बर्तन था वो भी मैंने साफ करके रख दिया है, क्योंकि बर्तन साथ के साथ धोते रहो तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो नहीं धो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर उन्हें देख के भी ऐसा लगता है कि साफ करें ना करें, सोच विचारना पड़ता है। तो चलिए चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आर्यन पी रहा है दूध। ये देखिए आर्यन दूध पी रहा है। मैंने इससे बोला था, मैं कहा आप आराम से बैठ के दूध पी लो। और आपको दिख रहा होगा कि जो मैं काम कर रही हूँ उस चीज़ से, कि आर्य के डैडी आ चुके हैं, और जो भी वो दूध बचा के लाते हैं, मैंने आपको बताया गर्मियों में ये दूध हमेशा बचता ही है, क्योंकि प्लांट कम से चलते हैं। तो इस दूध को मैं गर्म होने रख दूंगी, और जो घर का दूध है वो भी रहता है, और जो आपको छोटा भगोना दिख रहा है इसमें भी दूध ही है, तो काफ़ी सारा दूध होता है, तो ये सब एडजस्ट करना पड़ता है। और पी लेते हैं कुछ, और दही जमता है, और बस एडजस्ट करना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, बस गर्मियों का माहौल रहता है ऐसा जो दूध ज़्यादा रहता है। आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखिए। जय माता दी, और कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा।